तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट्स भर्ती परीक्षा का काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल को देखने वाले हैं। तो अगर आपका भी पेपर 24 जून को है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। कि ये वीडियो देख के आप अपनी एक सीट को पक्की कर सकते हो। तो क्लास को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग आमतौर पर कैसा होता है। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर का जो गैस होता है, जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर होता है, उसका रंग पूछ रहा है कि कैसा होता है। और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आप सभी को 1 से 2 सेकंड का टाइम भी दूंगा। अगर आंसर याद रहेगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो आप लोग किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, काला शरीर और सफेद कंधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अस्पताल में लाल कूड़ेदान में क्या डाला जाता है। पूछ रहा है कि जो अस्पताल में लाल कूड़ादान होता है उसके अंदर क्या डाला जाता है। तो उसके अंदर डाला जाता है प्लास्टिक की बोतल और ट्यूबिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि CPR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि CPR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बीमार व्यक्ति को अस्पताल में ले जाते समय सबसे पहले क्या जांच करना चाहिए। उसकी उम्र, उसकी पता, या फिर उसकी सांस और नब्ज, या फिर उसके कपड़े। तो इसका जवाब आप लोग का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को उसकी सांस और नब्ज को चेक करना चाहिए। अब हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली नीले कूड़ेदान का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यानी कि जो अस्पताल में नीला कूड़ेदान होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कि नुकीले चीज तथा कांच की बोतल को रखने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शरीर के जले हुए हिस्से पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए। यानी कि शरीर जला हुआ है तो सबसे पहले हम लोग को क्या उपचार करना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, तेल लगाना चाहिए, बर्फ़ मलना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, या फिर टूथपेस्ट लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को ठंडा पानी डालना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान लगने वाला संक्रमण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है यकृत को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं। साथ में एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसका हृदय का भार कितना होता है। तो याद रखिएगा कि एक वयस्क मनुष्य का हृदय का भार 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है, एक वयस्क मनुष्य का हृदय का भार। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क की समान श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 या फिर 12 बार होती है। 10। चलिए 9वां नंबर हमारा प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क की समान श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। तो ये होती है 12 से 20 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का उपयोग क्या है। यानी कि जो अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड रहता है उसका क्या उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संक्रमण रोगों वाले मरीजों को अलग रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए
11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम के अनुसार पीले बैग में क्या रखा जाता है। बताना है कि पीले बैग में क्या रखा जाता है। ऑप्शन है दस्ताना, मानव अंग और पट्टियाँ, कांच के टुकड़े या फिर सुइयाँ। तो ध्यान रखिएगा कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अंग और पट्टियाँ। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हाथ धोने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबुन और रगड़ के साथ 20 सेकेंड तक धोना। यानी कि जब भी हम लोग हाथ धोते हैं तो कम से कम 20 सेकेंड तक हम अपने हाथ को रगड़ना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बीपी रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कि थर्मामीटर का उपयोग हम लोग तापमान को मापने के लिए करते हैं। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि मानव शरीर को चेक करने में किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा कि स्टेटोस्कोप को मानव शरीर को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो भी धड़कन वगैरह सुनने के लिए इसी चीज़ को उपयोग किया जाता है। चलिए अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, एम्बुलेंस बुलाने के लिए भारत में आपातकालीन नंबर क्या है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आना चाहिए कि एम्बुलेंस का नंबर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 101। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, रोगी को स्ट्रेचर पर ले जाते समय उसकी पैर किस दिशा में होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे की ओर जिधर जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हाइपोथर्मिया का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया गया है, शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाना, शरीर का तापमान बहुत कम हो जाना, रक्तचाप बढ़ जाना या फिर मधुमेह हो जाना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, शरीर का तापमान बहुत कम हो जाना। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अस्पताल में कोल्ड ब्लू किसके लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो अस्पताल में कोल्ड ब्लू को उपयोग किया जाता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय गति रुकने पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बेडोसोर से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो वेडोसोर से बचने के लिए मरीज की स्थिति हर 2 घंटे में बदलें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 19 नंबर हमारा प्रश्न है, ORS का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है कि ORS का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो बताना है, सिर दर्द में, निर्जलीकरण दस्त में या फिर हड्डी टूटने पर या फिर आँखों के दर्द में। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई बता सकता है कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्जलीकरण दस्त में। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, एक अस्पताल सहायक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मरीज की देखभाल और नर्स की सहायता करना। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। यानी कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा बारहसिंघा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अशोक। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बन रहा है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, याद रखिएगा कि हर्यक वंश की स्थापना बिम्बिसार ने किया था। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस समाज की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है पन्ना, छतरपुर, रीवा या फिर टीकमगढ़ है। तो ये स्थित है छतरपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी।
24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल, सोन, बेतवा या फिर नर्मदा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। और यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आप लोग को बताना है कि चंबल नदी की सहायक नदी हो जाएगा यमुना नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। आप लोग को डायरेक्ट टिक लगा देना है, पूछेगा चंबल नदी की सहायक नदी तो यमुना नदी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? यानी कि वर्तमान भारत में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेपी नड्डा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा कि अमित शाह हो जाएंगे भारत के गृह मंत्री हो जाएंगे अमित शाह। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में तुलसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है कि तुलसी महोत्सव मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चित्रकूट में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि भोपाल में कौन सी गैस त्रासदी हुई थी? तो याद रखिएगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। और पूछ सकता है कि कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1984। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है झांसी, दतिया, ग्वालियर या फिर शिवपुरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्वालियर। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जेनेवा में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से प्रश्न ए पूछ सकते हैं आप सभी से कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो बताना है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शेर, बाघ, घड़ियाल या फिर हाथी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। 30 नंबर हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? यानी पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जिसे हम लोग झीलों का शहर कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है इंदौर, जबलपुर, भोपाल या फिर ग्वालियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। 31 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रविशंकर शुक्ल। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि शिवराज चौहान सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे, तो याद रखिएगा कि शिवराज सिंह चौहान है जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 32 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया गया है बौद्ध स्तूप, शैलचित्र, खनिजों के लिए या फिर वाघों के लिए। तो ये प्रसिद्ध है शैलचित्र के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से प्रश्न ये बनता है, बौद्ध स्तूप, यहाँ से पूछेगा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बौद्ध स्तूप नेपाल और अन्य एशियाई देशों में स्थित है। तो यहाँ से पूछ सकता है, तो आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तावा नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी कि पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे तावा नगरी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है कटनी, बालघाट, रीव या फिर पन्ना। तो याद रखिएगा कि बालघाट को हम लोग तावा की नगरी से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम पूछ रहा है।
तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर प्रश्न है, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर जबलपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। 36 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है स्टेप्स, फीवर, टिबिया या फिर ह्यूमरस। लास्ट वाला ऑप्शन है ह्यूमरस। तो बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग का आना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फीवर। और यहाँ से प्रश्न ये बनता है, पूछ सकता है आपसे कि स्टेपस कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी हड्डी है जो कि स्टेपस है, और ये पाया जाता है कान में पाया जाता है। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है, और कहाँ पे पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पूछ रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या फिर रिक्टेस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कर्वी। और यहाँ से प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सबसे पहले पूछेगा कि रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि बेरी किसकी कमी से होती है? तो ध्यान रखिएगा कि बेरी विटामिन B1 की कमी से होती है, यानी कि B1 की कमी से होती है बेरी। और यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है, पूछ सकता है कि रिक्टेस किसकी विटामिन की कमी से होती है? तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से रिक्टेस होती है। तो सारे प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की स्राव शरीर के किस अंग से होता है? ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या फिर गुर्दे। तो ये होता है अग्नाशय से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? यानी कि जो रक्त का थक्का जमता है वो कौन सा विटामिन सहायक करता है? तो ये करता है विटामिन के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर प्रश्न है हमारा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CO2, H2O, O2 या फिर NaCl। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, H2O। और यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि CO2 का CO2 किसका सूत्र है? तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2 का, ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि NaCl का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा कि NaCl साधारण नमक का सूत्र है। NaCl साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा NaCl। चलिए 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 6.4, 7.0, 7.4 या फिर 8.2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.4। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुई पॉस्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर जोनास साल्फ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर। और यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो बताइएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे लुई पॉस्चर जी, जो कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माने जाते हैं। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? यानी कि शरीर का जो ताप नियंत्रण होता है वो कहाँ पे स्थित रहता है? तो ये स्थित रहता है हाइपोथैलेमस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 78%, 21%, 0.03% या फिर 1%। सिंपल प्रश्न है लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21%। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन स्थित है। और यहाँ पे एक प्रश्न को ध्यान में रखिएगा कि 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में स्थित। 78% नाइट्रोजन हो जाएगा और यहाँ से 0.03% हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। सिंपल प्रश्न है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल हड्डियां होती है 206। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 300 हड्डियां नवजात शिशुओं में होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और यहाँ से एक प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि चेचक की टीके की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा कि चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होती है। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, बताना है। ऑप्शन दिया गया है लोहा, आयोडीन, विटामिन ए या फिर कैल्शियम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और यहाँ से एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से हो जाएगा रतौंधी। इसको याद रखिएगा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। चलिए 49 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, बताना है आप सभी को कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। ऑप्शन है ए, बी या फिर ओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओ। चलिए 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। पूछ रहे हैं आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा बहुत प्यारा होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कष्ट होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा कि मुसीबत में पड़ना, पीड़ा या दुख पाना, तकलीफ महसूस करना। सो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब चलिए, अब हमारा 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध चयन करने के लिए पूछ रहा है कि कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध लिखा गया है। तो ये यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट लिखा गया है। शुद्ध शब्द हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अमृत का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है विष, पीयूष, जल या फिर पवन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीयूष। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जल का पर्यायवाची शब्द ही पूछ सकता है और यहाँ से पवन का भी पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है। तो दोनों बताता हूँ, दोनों को ध्यान में रखिएगा। जल का मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। जल का होता है पानी, नीर, बरी, तोय। तो इसको भी ध्यान में रखना। और पवन का होता है हवा, हवा हो जाएगा, वायु हो जाएगा, समीर हो जाएगा, अनिल हो जाएगा, बात हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। सारी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आगम का विलोम शब्द क्या है। आगम का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो बताना है कि आगम का क्या हो जाएगा। तो आगम का विलोम हो जाएगा सुगम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या फिर अज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि जो बहुत कम जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो बहुत कम जानता हो उसे हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं। और दूसरा, जो कुछ नहीं जानता हो उसे हम लोग अज्ञ कहते हैं। तो ये दोनों प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है।
चलिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है तो बताना है आप लोग को। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है। पूछ रहा है लंबोदर में कौन सा समास है तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है तरनी शब्द का अर्थ सूर्य तो तरनी का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है नाभ, युवती, रात्रि या फिर नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर ऐसे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए नाभ। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट प्रश्न की ओर और प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा बहुत चतुर होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि विनती करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा विनती करना मुहावरे का अर्थ होता है प्रार्थना करना या फिर गुहार लगाना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बहरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा अनसुना होना, अनसुना करना या फिर बात पर ध्यान ना देना। ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है, बात पे ध्यान ना देना। तो चलिए हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। और क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखिएगा, इसी तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। तो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले क्लास में।